पाठ 5 परिमेय संख्याएं और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं, उसका हम परिमेय संख्याओं का जोड़ना आज हम देखेंगे। पहली संख्या है 5/36 जमा 6/42। तो सबसे पहले हम ये 36 और 42 का लसावी इस तरह से, जो पहले आपको बताया हुआ है लसावी, इस विधि से हम लसावी ज्ञात करेंगे। और तो इनका लसावी क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 बराबर, अब सबको गुणा करेंगे। जो यहाँ बाईं तरफ जो संख्या होती है सबको गुणा किया जाता है, तो इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84 और 84 गुणा 3 करके देखेंगे यहाँ पर 84 गुणा 3 तो कितना होगा, 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25। यानी कि इनका जो लसावी है 36 और 42 का लसावी है कितना, 252। तो अब हम आगे का जो सवाल है वो हल करते हैं। 5/36, 5/36 बराबर 5 को 5/36, 36 को हम कितने से गुणा करेंगे तो उत्तर, हमारा लसावी है 252, तो उत्तर होना चाहिए 252। तो 36 को कितने से गुणा करेंगे तो उत्तर 252 आएगा। 36 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 252 उत्तर आएगा। तो अगर हमने हर को 7 से गुणा किया तो अंश को भी 7 से ही गुणा किया जाता है। तो 5 सत्ते 35 बट्टे, फिर 36 गुणा 7 करके देखिए, रफ में करके देखिए, 36 गुणा 7, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25। ये हो गया 252। 252 उत्तर आना चाहिए नीचे का, क्योंकि उसका जो लसावी है वो 252 है। उसके बाद दूसरी संख्या है यहाँ पे 6/42। 6/42 को भी हम इसी तरह से, अब 42 को आप कितने से गुणा करेंगे तो उत्तर 252 आएगा। तो 42 को आप 6 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 252। तो ऊपर की संख्या को भी 6 से ही हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36 बट्टे 42 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 हासिल की 25, यानी 252। अब हमें किसको जोड़ना है, 35 बट्टे, अब हमें जोड़ना है 35 बट्टे 252 जमा 36 बट्टे 252। अब दोनों का हर समान हो गया, हर समान है तो हम इनके जोड़ने की संक्रिया कर सकते हैं। 35 जमा 36 बट्टे 252। अब 35 जमा 36 बट्टे 252, 35 और 36 दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 71 बट्टे में 252। तो ये हमारा हो गया उत्तर। उसी तरह से दूसरा सवाल है 1 सही 2/3 जमा 2 सही 4/5। तो पहले ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे हम। सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, 3 गुणा 1 जमा 2, यानी 3 एकम 3, 3 जमा 2 5, 5/3 जमा, उसी तरह से इस मिश्र भिन्न को भी हम सरल भिन्न में रूपांतरित करेंगे। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 बट्टे में 5। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनका लसावी ज्ञात करेंगे। 5 तिया 15 होता है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 5 गुणा 5, तिर्यक गुणा की विधि से हम करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या है, छोटी संख्या यदि होती है तो हम तिर्यक गुणा की विधि से आसानी से कर सकते हैं। 5 गुणा 5 बटे में 3 गुणा 5, बीच में जमा का चिन्ह, 14 गुणा 3 बट्टे में
3 गुणा 5। उसके बाद 5 बचे 25, बट्टे में 5 तिया 15 जमा। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, 14 तिया 42 बट्टे 5 तिया 15। अब दोनों के हर समान हो गए, दोनों के हर समान हो गए तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर 25 जमा 42 बट्टे 15। तो 25 जमा 42 कितना होता है? 5 और 2 7, 4 और 2 6 बट्टे में 15। तो इस तरह से हो गया हमारा ये सवाल नंबर दूसरा। तीसरा सवाल है हमारा 11 बट्टे 17 जमा 13 बट्टे 19। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा विधि द्वारा करेंगे। तिर्यक गुणा अर्थात तिरछा गुणा, इसका गुणा इसके साथ, 13 का गुणा 17 के साथ, नीचे वाली संख्याओं का लसावी यानी कि आपस में गुणा। तो क्या करेंगे? 11 गुणा 19 बट्टे में 17 गुणा 19 जमा 13 गुणा 17 बट्टे में 17 गुणा 19। अब सबको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। 11 गुणा 19 कितना आएगा? यहाँ करके देखिए, 11 गुणा 19, 19 से कम 19 हासिल 1, 19 से कम 19 और 1 20 आया 209। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 209। और 17 गुणा 19 कितना आएगा? यहाँ पर वो भी करके देखेंगे। 17 गुणा 19, तो यहाँ पर करके देखिए इस तरह से। 7 नम 63 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, फिर क्रॉस 1 नम 9, 1 एकम 1, 3 9 और 3 कितना होता है? 12 की 2 हासिल 1, यहाँ 3 यानी कि कितना? 323। यहाँ आएगा 323 जमा। अब 13 गुणा 17 कितना आएगा? वो भी हम करके देखेंगे। 13 गुणा 17, 17 तिया 51, डायरेक्ट करते हैं हम। 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22। तो कितना आया? 221 आया। तो 221 बट्टे में 17 गुणा 19 तो 323 हमने पहले से ही निकाला है। अब दोनों के जो हर हैं वो क्या हो गए हैं? समान हो गए हैं। अब हर समान हो गए हैं तो हम इनको जोड़ सकते हैं, 209 और 221 को। तो 209 जमा 221 बट्टे में 323। अब दोनों को जोड़ेंगे, 209 जमा 221 तो कितना आएगा? यहाँ पर जोड़कर देखते हैं। 209 जमा 221, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो कितना हुआ? 430 बट्टे 323। ये हमने सरल भिन्नों में निकाला है। इसका हम मिश्र भिन्न में भी निकाल सकते हैं। ये सरल भिन्नों में हमने निकाला है उत्तर। तो इस तरह से ये सवाल नंबर तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल भी इसी प्रकार से। चौथा सवाल है 2 सही 3 बट्टे 11 जमा 1 सही 3 बट्टे 77। तो यहाँ पहले इनको मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलेंगे। इसके लिए 11 दूनी 22, 22 और 3 25 बट्टे 11 जमा 77 एकम 77 जमा 3 हो गया 80। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे? बट्टे में 77। अब यहाँ पर इन दोनों का लसावी निकाल कर देखेंगे। इन दोनों का लसावी निकालने के लिए उसी तरह से करेंगे। 11 और 77, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, फिर 7 1 यहाँ पे 1। तो लसावी बराबर कितना हो गया इनका?
11 गुणा 7 बराबर 77। ये जो है इधर की जो संख्या है उनका हमने गुणा किया तो 77 लसावी हो गया। तो पहली संख्या है हमारी क्या, 25/11। 25/11 है तो 11 को हम कितने से गुणा करेंगे तो 77 आएगा, 7 से। तो 11 को 7 से किया तो 25 को भी 7 से करेंगे। तो 25 सत्ते होता 175 बट्टे में 11 सत्ते 77। उसके बाद दूसरी संख्या है 80/77। तो 80/77 में भी अब 77 को कितने से गुणा करेंगे तो उत्तर 77 आएगा, ये उत्तर मिलना चाहिए हमको। तो 80 को भी 1 से ही गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 80 बट्टे में 77। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं क्योंक3हर समान आ गया। तो 175 बट्टे 77 जमा 80 बट्टे 77 हर समान आ गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 175 जमा 80 बट्टे में 77। 175 जमा 80, 175 जमा 80 होगा 255। यहाँ पर करके देखेंगे हम 175 जमा 80। डायरेक्ट उत्तर नहीं आता है तो इस तरह से रफ कार्य करके देखेंगे। 5, 8 और 7 15 और 255 बट्टे में 77। ये हमारा आ गया उत्तर।